अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जर्नल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के जायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाजमी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन सा स्टार या कौन सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले यानी कि बुर्ज जोजा वालों की। जेमिनाई वाले जो होते हैं बहुत तेज दिमाग, कम्युनिकेटिव और हर पल नया सोचने वाला दिमाग होता है। मिथुन राशि का जो एलिमेंट है, या अगर मैं कहूँ जेमिनाई का जो एलिमेंट है वो एरी साइन है, जिसका जो मालिक है वो मरकरी है। जेमिनाई वाले लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एक्सप्रेसिव हैं, अडॉप्टेबल होते हैं। जेमिनाई वाले जो लोग हैं वो नए आइडियाज़, कन्वर्जेशंस या नए एक्सपीरियंसेस में जीना पसंद करते हैं। जेमिनाई रिश्ते में मेंटल सिमुलेशन ढूंढता है। अगर कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग हो तो जेमिनाई डीपली अटैच हो जाता है। लेकिन जेमिनाई आपको कभी ये बताएगा नहीं कि वो आपको लेके क्या सोचता है, या फिर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा या फिर आपसे डिटैच हो जाएगा, तो ये आपको नहीं बताएगा। और रूटीन में बोरिंग लाइफ या जल्दी बोर भी हो सकता है। इसलिए जेमिनाई वालों के लिए ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, जो उनकी बातों को समझ सके या जो ऐसी बातें करे जिससे जेमिनाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सके या कन्वर्जेशन उसके साथ बना सके, नई आइडियाज़ शेयर कर सके। तो यहाँ पे वो कंपैटिबिलिटीज़ जेमिनाई के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगी। अब जेमिनाई के लिए जो सबसे पहली कंपैटिबिलिटी है वो लिब्रा वालों की है। लिब्रा भी एरी साइन है, जेमिनाई भी एरी साइन है, तो ईजी फ्लो और बैलेंस रिश्ता रहता है। लिब्रा का मालिक वीनस है और जेमिनाई का मालिक मरकरी है, तो दोनों साथ में दोस्त हैं। एक ही एलिमेंट के होने की राशियों की वजह से नेचुरल यहाँ पे समझौता और अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। लिब्रा जो है जेमिनाई की तरह इमोशनली लाइट और बैलेंस्ड होता है। दोनों कमिटमेंट से ज़्यादा कंपेनियनशिप को वैल्यू करते हैं। मेंटल अगर कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो जेमिनाई आइडियाज़ लाता है, लिब्रा उनको हार्मोनी में कन्वर्ट करता है। डिस्कशंस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे, तो इसी वजह से इनके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा जेमिनाई के लिए जो दूसरी राशि है या दूसरा ज़ोडिएक है जो कंपैटिबल है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस भी एरी साइन है और एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है। शनि मरकरी के साथ न्यूट्रल टू फेवरेबल रिलेशंस रखता है। तो इस वजह से इन दोनों राशियों की या इन दोनों बुर्जों की जो कंपैटिबिलिटी है या पेयरिंग है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग बन जाती है। अगर मैं इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो एक्वेरियस थोड़ा डिटैच होता है, जेमिनाई भी लाइट हार्टेड होता है। दोनों फ्रीडम और मेंटल स्पेस को वैल्यू करते हैं। अगर मैं मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो जेमिनाई फास्ट मूविंग थिंकर होता है, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा विजनरी होता है। तो दोनों फ्यूचर फोकस्ड हो जाते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इनकी जो कंपैटिबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अलावा जेमिनाई के लिए जो सबसे अच्छी जो कंपैटिबिलिटी मानी जाती है वो एरीज के साथ भी मानी जाती है। एरीज का जो एलिमेंट है वो फायर का एलिमेंट है और एरीज का जो मालिक है वो मार्स है। मार्स और मरकरी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत मिक्स होता है। तो ये जो राशियां हैं, ये जो ज़ोडिएक हैं, तो इनकी जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, लेकिन सब्र दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो एरीज बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, जज्बाती होता है। जेमिनाई बिल्कुल उसके बरक्स प्लेफुल होता है, खुशगवार खेल कूद करने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को बोर नहीं होने देते। प्रैक्टिकल कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो जेमिनाई फ्लेक्सिबल होता है और एरीज डिसीजंस लेने वाला होता है। अगर दोनों के बीच में क्लैशेस ना हो तो दोनों लाइफ को एडवेंचर बना सकते हैं। इसकी वजह से ये कंपैटिबिलिटी भी जेमिनाई
वालों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जेमिनी वालों के लिए जो कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है वो लियो के साथ मानी जाती है। लियो भी एक फायरी साइन है और इसका मालिक सन है। मरकरी के साथ ये न्यूट्रल रिलेशनशिप रखता है, लेकिन अगर कुंडली देखी जाए तो बुध आदित्य योग इसी में ही बनता है कि सन और मरकरी एक साथ हों। जब सन और मरकरी एक साथ होते हैं तो माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। तो जिन जिन की कुंडलियों में बुध आदित्य योग होता है वो बहुत ज्यादा शार्प माइंड के होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, बहुत सोच समझ कर चीजें करते हैं और उनकी जिंदगी में पैसा भी बहुत आता है। वो एक वक्त होता है कि वो जब पैसा आता है। तो मरकरी और सन की जो कंपैटिबिलिटी आती है ना, वो पेयरिंग जब होती है तो यहाँ पे चार्म देखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस की बात की गई है यहाँ पे। तो अगर मैं इमोशनली कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो जेमिनी बहुत ज़्यादा फन लविंग होता है, लियो डिग्निफाइड होता है और इसकी वजह से जेमिनी जो है लियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और इसके चलते लियो जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो यहाँ पे ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। रूटीन कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो जेमिनी आइडियाज़ देता है, लियो उनको डायरेक्शन देता है। तो इस वजह से ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। जेमिनी वालों के लिए जो मीडियम कंपैटिबिलिटी के स्टार्स हैं वो कैंसर है। कैंसर वाले जो हैं वो डीपली इमोशनल होते हैं, लेकिन जेमिनी कैजुअली इमोशनल होता है। अगर कैंसर ओवर सेंसिटिव हो तो जेमिनी का जो कूल टोन है उसको हर्ट कर देता है, लेकिन अगर दोनों एडजस्ट करें तो जेमिनी लाइफ में लाइटनेस लेके आ सकता है। इसके अलावा जेमिनी के लिए जो मीडियम कंपैटिबिलिटी में आता है वो कैप्रिकॉन आता है। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड ज़ोडिएक होता है। जेमिनी स्कैटर्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। अगर स्ट्रक्चर और फ्रीडम का बैलेंस बन जाए तो लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन जेमिनी के लिए कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो इसके लिए कंपैटिबल नहीं होते। स्कॉर्पियो सबसे पहले आ जाता है। स्कॉर्पियो इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेंस और सीक्रेटिव होता है। जेमिनी वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज या पोजेसिवनेस जेमिनी को सफोकेट कर रही होती है, इसलिए स्कॉर्पियो के साथ जेमिनी की नहीं जमती। इसके अलावा जेमिनी की विर्गो वालों के साथ नहीं बनती। हालांकि दोनों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है, इसके बावजूद विर्गो ज़्यादा प्रैक्टिकल और क्रिटिकल होता है। इसके बरक्स जेमिनी बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता है। विर्गो की क्रिटिसिज्म जेमिनी की फ्री स्पिरिट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। अगर आपने कभी एक रिलेशनशिप देखा हो जहाँ पे विर्गो हस्बैंड हो और जेमिनी वाइफ हो, तो जो हस्बैंड है वो हमेशा अपनी वाइफ को ताने दे रहा होता है। ये जेमिनी और विर्गो का रिलेशनशिप होता है, मतलब उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता। इसके अलावा जेमिनी के लिए जो लीस्ट कंपैटिबल है वो पाइसेस है, मतलब पाइसेस के साथ भी जेमिनी की नहीं बन सकती। पाइसेस बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, जेमिनी बहुत ज़्यादा रैशनल होता है। तो पाइसेस इमोशनल एक्सपेक्टेशन जेमिनी वालों से रखता है, तो यहाँ पे मिसमैच हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस हो जाता है यहाँ पे। तो जेमिनी की पाइसेस के साथ नहीं बनती। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।